रेत के किले का निर्माण रेत के असंख्य महीन कणों को एक साथ व्यवस्थित करके किया जाता है। इसी प्रकार हम परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की गणना भी कई नियत बलों द्वारा किए गए अल्प कार्यों को जोड़कर कर सकते हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। अपने पिछले टॉपिक में हमने किसी पिंड पर नियत बल आरोपित किए जाने पर किए गए कार्य की गणना करना सीखा था। हालांकि दैनिक जीवन में अक्सर परिवर्ती बलों से सामना होता है। इसका एक सामान्य उदाहरण एक्सेलरेटर के उपयोग द्वारा आपकी कार की चाल को परिवर्तित करना है, जहां कार पर कार्यरत बल परिवर्तित होता है और विभिन्न स्थितियों में इसका परिमाण अलग अलग होता है। परिवर्ती बल की ऐसी स्थिति में सूत्र W इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू S का उपयोग किए गए कार्य की गणना करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करने के लिए एक गणितीय व्यंजक को व्युत्पन्न भी करेंगे। ऐसी वस्तु पर विचार करें जो बल आरोपित करने पर किसी घर्षण रहित सतह पर गतिमान है। मान लें कि धनात्मक x अक्ष के अनुदिश रैखिक गति होती है, जहां वस्तु बल F का अनुभव करती है, जो वस्तु की स्थिति के साथ परिवर्तित होता है। माना स्थिति x1 पर कण एक बल F1 का अनुभव करता है। स्थिति x2 पर बल F2 का अनुभव करता है और इसी प्रकार x6 स्थिति पर बल F6 का अनुभव करता है। दिए गए आरेख में कण पर कार्यरत बल को कण की स्थिति x के फलन के रूप में दर्शाया गया है। किए गए कार्य की गणना के लिए हमें वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आइए हम कुल विस्थापन को छोटे छोटे खंडों डेल्टा x1, डेल्टा x2 और इसी प्रकार डेल्टा x6 तक विभाजित करें। इन दिए गए छोटे खंडों में कण द्वारा अनुभव किए गए औसत बल को प्रत्येक खंड की ऊंचाई के माध्यम से दर्शाया जाता है। माना इन खंडों द्वारा अनुभव किया गया औसत बल Fx1, Fx2, Fx3 और इसी प्रकार Fx6 तक है। प्रत्येक छोटे खंड के दौरान किए गए कार्य को आयत के क्षेत्रफल द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई द्वारा प्राप्त होता है। अतः विस्थापन डेल्टा x1 के लिए किया गया कार्य W1 Fx1 डेल्टा x1 के रूप में दिया जाता है। विस्थापन डेल्टा x2 के लिए किया गया कार्य W2 Fx2 टाइम्स डेल्टा x2 है। कार्य W3 Fx3 टाइम्स डेल्टा x3 है और इसी प्रकार कार्य W6 Fx6 इंटू डेल्टा x6 है। अतः किया गया कुल कार्य x1 से x6 तक सभी आयताकार खंडों के क्षेत्रफल के योग द्वारा प्राप्त होता है और इसे निम्नलिखित रूप से दिखाया जाता है। W इक्वल्स टू Fx1 डेल्टा x1 प्लस Fx2 डेल्टा x2 प्लस Fx3 डेल्टा x3 और इसी प्रकार Fx6 डेल्टा x6 तक is equal to summation I is equal to 1 to 6 Fxi डेल्टा xi। हम दिए गए आलेख में ये देख सकते हैं कि लिए गए खंडों की चौड़ाई अधिक है और प्रत्येक छोटे खंड पर आरोपित बल अलग अलग हैं। अतः ये सूत्र वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का केवल एक सन्निकट मान देता है। इसमें उत्पन्न
त्रुटि को कम करने के लिए खंडों के आकार को कम करते हैं ताकि प्रत्येक खंड के भीतर बल लगभग नियत रहे। परिणाम स्वरूप प्रत्येक खंड की चौड़ाई डेल्टा x शून्य की ओर अग्रसर है। इस सीमा में खंडों की संख्या अपरिमित रूप से बढ़ जाती है। माना ये xn तक बढ़ जाती है और इससे एक स्पष्ट परिणाम प्राप्त होता है। W equals to summation I equals to 1 to n fxi delta xi. W equals to limit delta x tends to 0 summation f xi delta xi. इस सीमा को x1 से xn की सीमा के मध्य फलन fx के समाकलन के रूप में निरूपित किया जाता है। अतः एक परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को इस प्रकार दिखाया जाता है। W equals to इंटीग्रल x1 to xn fx dx। अतः एक परिवर्ती बल के लिए किए गए कार्य को विस्थापन पर बल के एक निश्चित समाकलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये समीकरण केवल एक विमीय गति के लिए ही सत्य है। त्रिविमीय गति के लिए इस समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। W equals to इंटीग्रल x1 to xn fx dx प्लस इंटीग्रल y1 to yn fy dy प्लस इंटीग्रल z1 to zn fz dz। सारांश। किए गए कार्य की गणना के लिए हमें वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। कुल विस्थापन को छोटे छोटे खंडों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक खंड डेल्टा x की चौड़ाई शून्य की ओर अग्रसर हो। किया गया कुल कार्य इस प्रकार दिया जाता है। W equals to limit delta x tends to 0 summation fxi delta xi। इस सीमा को x1 से xn की सीमा के मध्य फलन fx के समाकलन के रूप में निरूपित किया जाता है। अतः एक परिवर्ती बल के लिए किए गए कार्य को विस्थापन के सापेक्ष बल के निश्चित समाकलन के रूप में इस प्रकार दिखाया जाता है। W equals to इंटीग्रल x1 to xn fx dx। त्रिविमीय गति के लिए इस समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। W equals to इंटीग्रल x1 to xn fx dx प्लस इंटीग्रल y1 to yn fy dy प्लस इंटीग्रल z1 to zn fz dz। जब भी किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है वो ऊर्जा मुक्त या ग्रहण करती है जो उसकी गति के परिणाम के रूप में दिखाई देती है। ये ऊर्जा क्या है, जानने के लिए बने रहें। Keep imbibing. We